राजस्थान को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने शुक्रवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने एकजुटता से 2023 का चुनाव जीतने की बात कहकर आने वाले समय में संगठन में बड़ी भूमिका मिलने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी से लंबी मुलाकात के बाद पायलट ने मीडिया से बातचीत में तेरा मेरा भूल कर सरकार रिपीट करने की बात कही। कि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, इन सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज़ को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाए। फॉर्मूला राजस्थान में लागू होने जा रहा है क्योंकि कई लोग हैं जिनको दूसरे प्रभार भी दिए गए हैं, क्या इसका निर्णय भी पार्टी AICC करेगी और अजय माकन जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने अपनी बात जो रखनी थी आज अच्छी तरह सोनिया जी को रखी है। इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्रियंका जी से भी और वेणुगोपाल जी से भी, तो लगातार हम संपर्क में हैं। इसी के साथ सचिन ने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि पार्टी के वे सदस्य जिन्होंने बीजेपी शासन के दौरान संघर्ष किया है, विरोध प्रदर्शन करके यहाँ तक कि सड़कों पर पीटे गए हैं, उन्हें पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए एक प्रतिष्ठित पद के साथ पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। 2023 के चुनाव का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 2023 के चुनाव के लिए अभी से काम करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होगा। राजस्थान में सरकार रिपीट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार और संगठन मजबूती से काम करेंगे तो ये अवश्य कर पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। सचिन पायलट ने बुधवार को भी कांग्रेस के संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार सचिन पायलट गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचे और सुबह सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। सचिन और गहलोत के दिल्ली दौरे और शीर्ष नेताओं से मुलाकात के साथ ही राजस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर फैसला हो ही जाएगा। INS रिपोर्ट।